एमपी के भिंड जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। भाई बहन के झगड़े के दौरान बहन ने चाइनीज मोबाइल निकल लिया। बहन 18 साल की है। शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद बच्ची को ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके पेट से फोन को सकुशल बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी सर्जरी की गई। इस घटना से परिजन भी सदमे में हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत के दौरान बहन का गुस्सा भड़क गया। उसने पूरा सेल फोन निकल लिया। जया आरोग्य अस्पताल में डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया है। मोबाइल निकलते ही बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। इसके बाद उसे उल्टी होने लगी। बच्ची की हालत देखकर उसके परिवार वालों ने जरा भी देर नहीं की। साथ ही ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रशांत पिपरिया और डॉक्टर नवीन कुशवाहा के नेतृत्व में कुशल चिकित्सकों की टीम हरकत में आई। इसके बाद बच्चे का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सीटी स्कैन के साथ अन्य जांच हुई। एंडोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी द्वारा फोन को सुरक्षित रूप से हटाया नहीं जा सका, इसलिए सर्जरी करने का फैसला हुआ। सर्जरी करने वाली टीम ने लड़की के पेट से फोन को सुरक्षित निकालने के लिए लगभग 2 घंटे तक अथक प्रयास किया। डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऑपरेशन सफल रहा है। ऑपरेशन के दौरान बच्ची को 10 टांके लगे। उसकी हालत स्थिर है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। 2 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले डॉक्टर कुशवाहा ने इस अभूतपूर्व घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने शानदार करियर में कभी ऐसी घटना का सामना नहीं किया। छोटे बच्चों को स्मार्टफोन सौंपते समय सावधानी बरतने के महत्व पर जोर देना चाहिए। साथ ही माता पिता से आग्रह किया कि वो अपने बच्चे को ऐसे उपकरण प्रदान करने से पहले उनकी परिपक्वता और जिम्मेदारी पर विचार करें। सर्जिकल टीम की सहायता रेजिडेंट सर्जन डॉक्टर अश्विनी पांडे और डॉक्टर सुरेंद्र चौहान कर रहे हैं। उनकी मदद से ये ऑपरेशन सफल रहा। भोजन, पानी, औद्योगिक रसायनों या अन्य स्रोतों के संपर्क में आने के कारण शरीर में कुछ धातुओं के संचय के कारण भारी धातु विषाक्तता होती है, जबकि आपके शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए कुछ भारी धातुओं की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे जस्ता, तांबा, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीज। जहरीली मात्रा हानिकारक होती है। सवाल ये भी कि शरीर में भारी मात्रा में अगर मेटल या धातु चला जाए तो फिर क्या? यदि आपके शरीर के कोमल ऊतकों में इन पदार्थों की बहुत अधिक मात्रा जमा हो जाती है तो परिणाम विषाक्तता गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। भारी धातु विषाक्तता के लक्षण विषाक्तता पैदा करने वाली धातु के प्रकार पर निर्भर होते हैं और भारी धातु विषाक्तता के लक्षणों की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की धातु के संपर्क में आए थे। उदाहरण के लिए आर्सेनिक और लेड के संपर्क में लक्षण 2 से 8 सप्ताह तक दिखाई नहीं देते। कैडमियम विषाक्तता के साथ हालांकि आपके संपर्क में आने के घंटों बाद लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपके पास तीव्र भारी धातु विषाक्तता है, जिसका अर्थ है कि आप एक बार में बड़ी मात्रा में धातु के संपर्क में थे। उदाहरण के लिए खिलौना निगलने से आपके लक्षणों में शामिल हो सकते हैं उलझन, सुन्न होना, जी मिचलाना, उल्टी करना, कोमा में जाना। भारी धातुओं के निचले स्तर के लंबे समय तक या लंबे समय तक संपर्क में रहने से ऐसे लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों में शामिल हो सकते हैं सिर दर्द, कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, कब्ज। वास्तव में भारी धातु विषाक्तता दुर्लभ है और इसका निदान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई लक्षण अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के समान हो सकते हैं। भारी धातु विषाक्तता के कारण हो सकते हैं औद्योगिक जोखिम, वायु या जल प्रदूषण, फूड्स, दवाइयाँ, खाने के कंटेनर, प्लेट और कुकवेयर पर गलत तरीके से चढ़ी हुई परत, सीसा आधारित पेंट का अंतर्ग्रहण, कीटनाशकों, शाकनाशियों और कीटनाशकों का अंतर्ग्रहण। सवाल ये भी कि भारी धातु विषाक्तता का निदान कैसे किया जाता है। आपका डॉक्टर आपसे पूछेगा कि क्या आप किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आए हैं जो विषाक्तता पैदा करने के लिए जाना जाता है। वो निदान करने के लिए आपको कई सारे परीक्षणों में से एक का आदेश दे सकते हैं। इन परीक्षणों में शामिल हैं ब्लड स्मीयर के साथ पूर्ण रक्त गणना, किडनी फंक्शन टेस्ट, मूत्र परीक्षण, जिगर कार्य परीक्षण, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपके लक्षण और विशिष्ट जोखिम ये निर्धारित करेंगे कि आपको कौन सा परीक्षण प्राप्त होगा। इनमें कई सारी धातुओं की जांच की जाती है, जैसे कैडमियम, क्रोमियम, भारी धातु विषाक्तता का पूर्वानुमान। यदि स्थायी क्षति का संदेह होने से पहले भारी धातु विषाक्तता का निदान किया जाता है तो रोग का निदान अच्छा है। अवधि उस धातु के प्रकार की मात्रा पर निर्भर करती है जिस पर एक व्यक्ति को उजागर किया गया है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से गंभीर स्नाविक क्षति या कैंसर हो सकता है। जब भारी धातु विषाक्तता का इलाज करने की बात आती है तो पहला कदम पदार्थ के संपर्क को कम करना है। यदि आप तीव्र विषाक्तता का अनुभव करते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि आपको चैलेंजिंग एजेंट्स के साथ इलाज किया जाए जो धातु से बने होते हैं, फिर आपके मूत्र में उत्सर्जित होते हैं, गोली और इंजेक्शन के रूप में आते हैं। कुछ सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली चैलेंजिंग एजेंट दवाएं हैं
डिमैट्रापोल, एटेड कैल्शियम डिसोडियम, पेनिलसलमाइन, चैलेंजिंग ड्रग्स का उपयोग केवल विषाक्तता के तीव्र मामलों में किया जाता है क्योंकि इसमें एक जोखिम होता है। वो आपके शरीर के आवश्यक खनिजों जैसे लोहे को भी कम कर सकते हैं। इससे कार्य करने की क्षमता होती है या धातुओं को आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करने का कारण बनता है, जो उन्हें यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। मस्तिष्क जैसे अंग ठीक ऊपर तीर। उपचार के अन्य रूपों में शामिल हो सकते हैं अंतर्ग्रह धातुओं को निकालने के लिए पेट को पंप करना, सक्रिय लकड़ी का कोयला मौखिक रूप से प्रशासित, गुर्दे की विफलता पर हेमोडायलिसिस या अन्य विशेष उपचार, तरल पदार्थ अंतःशिरा प्रशासित। यदि आप भारी धातुओं के आसपास काम करते हैं तो मास्क और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें, क्योंकि कई धातुएं धूल और गंदगी में जमा होती हैं, इसलिए जितना हो सके इन्हें अपने घर से बाहर रखें। पारे के स्तर के संबंध में स्थानीय मछली सलाह पर ध्यान दें। सीसा जोखिम के संभावित स्रोतों से अवगत रहें। आपके द्वारा अपने घर में लाए जाने वाले उत्पादों के लेबल पर सूचीबद्ध किसी भी भारी धातु की जांच करें। सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम ऐसी धातुएं हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी धातु विषाक्तता में सबसे अधिक जुड़ी हैं। यहाँ कुछ जटिलताएं हैं जो प्रत्येक से उत्पन्न हो सकती हैं। सीसा विषाक्तता, अत्यधिक जोखिम, उच्च रक्तचाप और आपके प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। पारा विषाक्तता, फेफड़े की क्षति, मस्तिष्क क्षति, दृष्टि समस्याओं, त्वचा में परिवर्तन और जठराव संबंधी समस्याओं का अनुभव कराता है। कैडमियम विषाक्तता, आप फेफड़े और गुर्दे की कार्य प्रणाली में कमी का अनुभव कर सकते हैं। मेटल फ्यूम फीवर, ये स्थिति कुछ धातुओं के धुएं के संपर्क में आने के कारण होती है। उदाहरण के लिए जब गैल्वेनाइज्ड स्टील को इस क्षेत्र में वेल्ड किया जाता है तो ठीक से हवादार वो नहीं होती है। फैंकोनी एनीमिया, ये रक्त विकार तीव्र सीसा विषाक्तता के माध्यम से किया जा सकता है। विल्सन रोग, इस वंशानुगत विकार के साथ अतिरिक्त तांबा शरीर में बनता है और आपके अंगों में जमा होता है।